जब तक सूरज चांद रहेंगे, नगमे तेरे सब गाएंगे, नगमे तेरे सब गाएंगे, नगमे तेरे सब गाएंगे। नमस्कार मुकेश खन्ना जी। नमस्कार जी। मुकेश जी, मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ कि आप एक सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, आपने एक फिल्म में काम भी किया है और आपको किशोरदा ने यानी किशोर कुमार ने आपको प्लेबैक दिया है। लेकिन अभी जो है वो मौका है मुकेश जी के जन्मदिन का, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप अ, मुकेश जी से मिले हैं, रफ़ी साहब से मिले हैं, लता जी से मिले हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मुकेश जी से मुलाकात कैसे हुई? ये मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। ये टोरंटो में, कनाडा में। ये है बात, इसको तकरीबन हो गए अभी देखिए 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल हो गए हैं। हाँ हाँ, और लगभग ये लगभग होते हैं। नाइन हाँ जी, जी जी 1976 की बात है। अगस्त का महीना था। जी जी। तो मैं और मुझे बचपन से ही शौक है गानों का, फिल्मों का, एक्टिंग का, बचपन से 4-5 साल की उम्र से। तो ये इनका शो, लता जी और मुकेश जी का शो टोरंटो में था। और मैं और मेरा दोस्त अनिल सक्सेना, हम देखने गए शो को। जी और जी। उनको भी बड़ा शौक है गाने का, सुनने का, संगीत का। तो ठीक है, बड़ा बड़ा एक्साइटेड थे। शो, आई थिंक मुझे याद है, हॉल का नाम था ओ कीफ सेंटर, ओके टोरंटो सेंटर। में। हाँ। ओ कीफ, हाँ जी, ओ कीफ सेंटर। और वहाँ शोज वगैरह होते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम। तो हम गए दोनों और शो शुरू हुआ। तो पहली बार मैं देखा शो, लता जी का, मुकेश जी का। तो लता जी आई, आई थिंक वहाँ उन्होंने, मेरा ख्याल, मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। जी जी। दूसरा गाया था दूसरा गाया था आजा रे परदेसी, वो मधुमती। तो फिर मुकेश जी आए। और मुकेश जी ये बोले, मुझे ये बात अभी तक याद है, कहते हैं, आते ही कहते हैं, सबसे पहले तो इस बात की माफी कि लता मंगेशकर जैसे महान कलाकार के बाद हम स्टेज पर आ गए। तो बड़ी तालियां वगैरह, बड़ा एहतराम करते थे। और लता जी का, तो फिर उन्होंने गाना शुरू किया। तो मुझे 2-3 गाने उनके याद हैं। एक तो उन्होंने गाया था यहूदी फिल्म का, ये मेरा दीवानापन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा गाया था, जी, दूसरा गाया था वो वाला, अपना होठों पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है, ठीक है। जी वो वाला गाया था, बड़ी बहुत तालियां, बहुत रिस्पॉन्स, क्या बात है, क्या लोग, क्या ऑडियंस, क्या मोहब्बत करते हैं। जी। तो फिर उन्होंने एक, है ना। तो फिर दो गाने, एक मुझे ये दो गाने याद है, एक और गाया था, मेरा ख्याल है 99% कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी क्योंकि ये ना उन दिनों ये फिल्म, ये गाना हिट हुआ था। तीसरा, और उसके बाद अब मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। शायद एक गाना आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, वो भी गाया था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर क्या हुआ, शाहिद जी, वो अचानक उन्होंने कहा कि अब आप जैसे मुझे प्यार करते हो, इज्जत करते हो, मैं अब बुलाऊंगा अपने बेटे को स्टेज पर। तो नितिन मुकेश जी। 50 साल पहले कौन जानता था, हाँ जी, नितिन मुकेश जी। तो वो, अच्छा, और बात सुनिए। तो फिर क्या हुआ, तो अब आपके सामने आएंगे नितिन मुकेश। ओ, एक ब्यूटीफुल, हैंडसम सा नौजवान, और उनकी वो चूड़ीदार पर, बहुत ब्यूटीफुल वो है जी। तो सुनिए, उन्होंने शुरू किया एक फिल्म का गाना, मुकेश जी का गाया हुआ, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा। मैं आंसू न बहा, फरियाद न कर। ओहो, यकीन मानिए, इतना उनको अप्लॉज मिली, इतना तालियां, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि होता ना यार, ये तो मुकेश जी जैसी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये मुझे याद है। उसके बाद फिर हम, तो शो वगैरह खत्म हो गया। तो हम, मैं और मेरा दोस्त अनिल गए अंदर, मुकेश जी मेरे के मिलाते हैं। तो वो ना जब गए, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।
तो वो ना मुकेश जी, हम पहले ही गए थे अंदर, तो होता ना ग्रीन रूम, तो उसके बाहर वो टहल रहे थे ऐसे ही, तो वो हमिंग कर रहे थे, कुछ हमिंग होता ना। मैंने कहा अच्छा। एनीवेज, तो एक वो शायद बैठे, मतलब बैठे नहीं, ऐसे मैंने कहा जी मुकेश जी हेलो हाउ आर यू, सलाम दुआ की, तो एक फोटो खिंचवाई बस। क्योंकि हम जो ना शर्मीले से और छोटे, अब इतना सम्मान करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हिम्मत नहीं पड़ती, फिर हमने कहा डिस्टर्ब नहीं करना, हम चले आए। उसके बाद जी मैंने मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन किया फोन। वो ठहरे थे होटल शेरटन टोरंटो, होता ना, बड़ा मशहूर होटल है, बड़ी चेन, इनकी दुनिया में बड़े होटल हैं, तो होटल शेरटन। तो मैंने फोन किया जी लॉबी में कि भाई मैंने बात करनी है, तो मुझे नंबर मिला दिया। तो मैंने कहा मुकेश जी मैं आपसे ना मिलना चाहूंगा, अगर थोड़ा वक्त हो। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कहते हैं हाँ, तो जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। तो उन्होंने मुझे कहा आप आ जाइएगा, आई थिंक दोपहर को आ जाइएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं चला गया जी मिलने। अच्छा, तो मैं मिलने मैंने कहा चलो जाऊंगा, मिलूंगा बस, फिर एक तस्वीर खिंचा लूंगा, फोटो, तो फिर मैं आ जाऊंगा, घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैं उस वक्त विद्यार्थी था, स्टूडेंट था। तो मैंने ना एक गाड़ी रेंट कर ली थी, एक वीकेंड पे, आई थिंक वीकेंड था। गाड़ी रेंट, मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं, तो मैंने रेंट कर ली थी गाड़ी। तो लाइसेंस था तो मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा चलो गाड़ी रेंट कर लो। तो वहां गया जी, तो मैं फोन किया, तो मैंने लॉबी से फोन किया, कहते हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ नीचे। तो वो आए। अब सुनिए, वो जैसे ही एक दरवाजा होता है ना, लिफ्ट से नीचे आता है, ऐसे दरवाजा खुला, और ओहो, क्या पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी, मैं बता नहीं सकता। पहली पहली बार मैंने देखा, वाह। तो हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ। और बहुत हंसमुख, बहुत ज्यादा, इतने फ्रेंडली हंसमुख। तो मैंने कहा चलो जी, मैंने कहा मुकेश जी एक थोड़ी सी तकलीफ देनी है, बस एक फोटो खिंचवानी है आपके साथ, और फिर मैं, हाँ जरूर। तो वहाँ आशा भोसले जी के लड़के थे, उनका नाम था, आप जानते होंगे, सुना होगा नाम, आनंद भोसले, आशा जी के बेटे। तो कहते हैं, उनको बोलते हैं अरे नंदू, नंदू ये एक तस्वीर खींचो। तो मैं कैमरा, छोटा सा कैमरा ले गया था, तस्वीर खींची जो मैंने आपको भेजी भी है। और बस उसके बाद तो मैंने कहा मैंने कहा जी, तो होता ना, थोड़ा सा चलते हैं भैया। कहते हैं, एक बात सुनो, तुम बात करो इन, मैंने जाना है, मैंने जाना है रोटरी क्लब। वो रोटरी क्लब के मेंबर थे ना, तो इनसे तुम बात करो, ये होटल वाले जो होते हैं ना, तुम ही बात करो, क्योंकि जरा एक्सेंट वगैरह उनका, ना नॉर्थ अमेरिकन एक्सेंट होता है अंग्रेजी का, खास तौर से। तो तुम ही इनसे बात करो। कि मैंने कहा जी क्या बात है, कहते हैं मैंने ना, ये होटल कहाँ है और मुझे बस कौन सी मिलेगी। मैंने कहा जी मैं आपको छोड़ दूंगा, बस मत लो आप, मैं आपको छोड़ दूंगा। और गाड़ी में ले गया था इत्तेफाक से। तो थोड़ा कहते नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा नहीं जी, मैं थोड़ा इंसिस्ट किया। कहते चलो ठीक है। तो मैंने तो मैंने फिर उसके बाद चला गया होटल, होटल रेडिसन, ये एयरपोर्ट के पास है, कोई तकरीबन समझिए आप 20-25 मिनट की ड्राइव। अब जी सुनिए आप, अब रास्ते में रास्ते में मैं तो कोई बात क्या करूं, क्योंकि मतलब, तो फिर मैंने पूछ ही लिया, खुद पूछते हैं आप कहाँ से हैं। मैंने कहा कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, दिल्ली से। बस उसके बाद फिर चुप, वो भी चुप और मैं भी चुप। उसके बाद मेरे दिमाग में गाने घूम रहे उनके, आवारा और श्री 420, जिससे गंगा बहती है, जितने जागते हो राज कपूर के, है ना वो मेरे, है ना, एक से एक गूंज रहे हैं। मैं क्या करूं, जीना है मरना। तो लेकिन चुप, भाई मैं क्या बात करूं। आ, तो फिर वो होटल आ गया जी, ठीक है। तो मैंने कहा जी, कहते अच्छा मैं जरा जाता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं आपकी वेट करता हूँ लॉबी में। तो कहते ठीक है। तो मैंने वहाँ लॉबी लॉबी में, होटल होटल रेगिसन मुझे याद है। अच्छा, तो ऊपर गए, उनकी जो मीटिंग थी, मीटिंग अटेंड की, तो नीचे आ गए। तो मैं बैठा था। अरे भाई तुम कहाँ थे। मैंने कहा जी तुम तो मुझे दिखे ही नहीं, ये वर्ड इस्तेमाल किया, तुम तो मुझे दिखे ही नहीं। मैंने कहा जी मैं तो यहीं था। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो। तो अब शाहिद जी क्या हुआ, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते बात सुन के, ये याद करके बात। तो पता क्या हुआ, उन्होंने अपनी जेब में से दो कंगियां निकाली, कंगी पॉकेट कॉम, होता है ना पॉकेट कॉम, छोटी सी कॉम। कहते हैं लीजिए लीजिए। कहते हैं भाई सुनो, एक हमारे लिए और एक तुम्हारे लिए। यानी कि उन्होंने ये दो कॉम खरीदी होंगी, है ना, तो मेरे लिए भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लिए राइट।
तो मैंने कहा मैं कल हाँ हाँ जरूर, हाँ बेटा हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। जाके ऊपर गया, तो ऊपर जाके उनको मतलब जा वहाँ नितिन मुकेश थे, तो उन्होंने फोन किया कहीं वो पापा वो मुकेश आ गए हैं वो लेके, बाद में आ गए थे। ठीक है, जो वो आ गए तो मुझे अब सुनिए जी, तो मैं थोड़ा चुप, मैं क्या बात, तो ना ये लगे चलो चलो कॉफी पीते हैं। तो होटल शेरटन कॉफी शॉप गए जी हम लोग, तो मुझे भी लेके चलो चलो, मैंने कहा मैं अपना शर्माते शर्माते चला गया। तो वहां एक बहुत लंबी टेबल, और देखिए सामने मुकेश जी बैठे हैं और उनके सामने मैं बैठा हूँ, और साथ में लता जी, और साथ में वर्षा भोसले, साथ में नितिन मुकेश जी, और वो राजा राज डूंगरपुर जो डूंगरपुर। थे, राज सिंह, हाँ डूंगरपुर, ठीक है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता उनका नाम। राज सिंह तो डूंगरपुर। तो राज सिंह डूंगरपुर। अब हाँ। सुनिए, जो मेरे ना कमाल की बात है, देखिए वेटर आया ना ऑर्डर लेने के लिए, वेटर, तो सामने वेटर था, आया तो मुकेश जी के पास गया, तो अब पता क्या बोलते हैं मुकेश जी, वो मुझसे पूछा, अच्छा भाई क्या खाओगे तुम मुकेश, मैंने कहा जी, मैंने कहा वेस्टर्न ऑमलेट। तो लिखा, लिख के वो चला गया, चलो खाना वाना जो भी लिया, फिर हम नीचे आ गए। उसके बाद क्या हुआ जी, वो कहते हैं जब बाय बाय होती है ना, बाय बाय करते हैं हम लोग, तो होटल का जो दरवाजा होता है, होटल का दरवाजा घूमता है ना, रिवॉल्विंग डोर जो होता है, वहां से वो जा रहे थे, वो कहते हैं अच्छा भाई मुकेश थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उनकी जो आवाज मैं नोट किया, राज कपूर साहब से मिलती थी बात करते वक्त, हाँ, जब बात, अच्छा मुकेश थैंक यू वेरी मच, बम्बई जरूर आना, ये वर्ड बोला जी, हाँ, बम्बई जरूर आना, मैंने कहा हाँ जी। मुकेश जी, आपने जिस फिल्म में काम किया था उस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी कौन सी हाँ फिल्म जी, थी? वो फिल्म का नाम था शायद जी नामुमकिन। और वो नामुमकिन। उसमें हाँ जी, ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टर थे, और मैं लकी था, उसमें संजीव कुमार थे, जीनत अमान, राज बब्बर, विनोद मेहरा एंड डॉक्टर श्री लागू थे। म्यूजिक था आर डी बर्मन साहब का। हाँ। और मैं थोड़ा सा बड़ा भाग्यवान ही कहूंगा, मुझे ना प्लेबैक दिया था किशोर किशोर दा ने, तो वो गाना है यूट्यूब, जिंदगी हुई कहाँ भूल, जिसकी हमें मिली ये सजा, सुना, हाँ जी हाँ जी, तो बड़ा 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 जबरदस्त, बड़ा सैड गाना है, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल गाना है। और उसका फिर क्या हुआ जी, वो मिला, तो उसके बाद फिर जी अब सुनिए, अब मैं ना जब मैंने रियलाइज किया, ओह यार वो कैमरा कैमरा कहाँ गया, ठीक है, कैमरा जो फोटो ले रहा था मैं भूल गया, कहाँ गया कैमरा। तो फिर इनकी ना ट्रेन थी, ये जा रहे थे डिट्रॉयट शो करने के लिए, डिट्रॉयट मिशिगन अमेरिका। तो वो ट्रेन पे गए थे, नॉर्मली तो जाता है ना हवाई जहाज, तो नजदीक है 4 घंटे की। तो मैं क्या, मैंने कहा वो शायद मैंने वहीं छोड़ दिया है। मैं जी गया, भागा भागा, ट्रेन स्टेशन, यूनियन स्टेशन नाम था। तो मैं गया, और वहां जाके मैं मुकेश जी जब जाने, मैं कहा जी मुकेश जी वो मेरा कैमरा, कहते वो तो मैंने सौता को दे दिया था, सौता यानी कि उनका नाम, जिन्होंने शो को किया था ऑर्गेनाइज, उनका नाम था सौता। और मैंने कहा जी जी थैंक यू। तो फिर मैंने थैंक यू, फिर लता जी भी थी, मैंने कहा जी, फिर मैंने ऑटोग्राफ वगैरह मिलवाया उन्होंने और लता जी से। तो फिर हेलो हेलो वो जरा, तो हम सर बच्चे, छोटी सी उम्र, तो बात करनी तो इतनी आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती। तो फिर आगे जी, अब आप ये दोपहर का वक्त होगा, ठीक है, अब ये जी क्या हुआ, मैं सुबह उठा अगले दिन, उठ के ना जी मैं लेने गया नीचे ब्रेड वगैरह, होता ना ब्रेड अंडे एग्स वगैरह जो भी, मैं लेके आया, कोई तकरीबन 10 बजे की बात होगी सुबह। तो लेके आया अगले दिन, तो जैसे ही मैं अंदर आया, तो मेरा दोस्त अनिल सक्सेना साहब, जिनके साथ मैं रहता था, हम इकट्ठे रहते थे, कहते हैं यार मुकेश, मुझे कहते हैं एक बात कहूं, मैंने कहा क्या, कहते तेरी छुट्टी हो जाएगी बात सुन के, मैंने क्या बात है, कहते हैं मुकेश जी डाइड, उनकी डेथ हो गई। ओ माय गॉड, इमेजिन कीजिए आप, इमेजिन कीजिए मुझे क्या हुआ होगा, यार कल तो मैं दोपहर को होता ना एक शॉक, शॉक हो गया यार, ये क्या हो गया। तो ये बातें मैंने आपसे जो भी क्या की, तो ये मेरे दिमाग में आपसे बात हो रही है, देखिए 50 साल हो गए हैं तकरीबन, लेकिन ऐसे आपसे बात करते करते वो जज्बात, बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा मतलब सर। आपने बहुत अच्छी बिल्कुल फिल्म हमें बताई।
से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के ऊंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। तकदीर से तकरार न कर। तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार